एक पेज का क्लास 4 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में आज हम लोग पढ़ने वाले 1600 के चार्टर एक्ट और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत आने वाले पहले अंग्रेज के बारे में। तो भारत आने वाले सबसे पहले अंग्रेज जो थे स्टीफन थॉमस थे, जो कि 1579 में भारत आए थे। तथा सेकंड अंग्रेज की बात की जाए तो रॉल्फ फिश थे, जो कि 1583 में आए थे। बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जो थे भारत आए थे ईसाई मिशनरीज के रूप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। लेकिन जब वे भारत आए तो वे कई व्यापारियों से मिले और उन्हें भारत में मसाला व्यापारों के बारे में पता चलता है। और मसाला व्यापार उस समय का बहुत ही फायदेमंद व्यापार था। तो अंग्रेज भी सोचते हैं कि वे भी इस तरह का व्यापार करके काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, और इसी को लेकर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चार्टर एक्ट 1600, जिसे हम लोग 1600 का राजलेख भी कहते हैं। इसमें जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। इसमें जो निवेशकों की संख्या थी वह 217 थी। बात करें जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उसका नाम क्या रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी तो उसका नाम जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज रखा गया था, जिसका नाम बदल के जो है 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। इसे ही जो है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जानता था, जिसका पहला अध्यक्ष जो होता था मेयर होता था, और इसकी शक्तियां जो है 1858 के एक्ट में खत्म कर दी गई थी। 1813 में जो है इसका जो है व्यापारिक जो अधिकार था, एक अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन वह चीन के साथ व्यापार कर सकता था तथा पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकता था। और 1833 में जो है इसके व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा 1858 में जो है इसकी सारी शक्ति खत्म कर दी गई और भारत का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी रूप से जो है कब बंद कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1874 में जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया की जब स्थापना हुआ था तो उस समय जो है भारत में किसका शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत में अकबर का शासन था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में जो थे एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 मेंबर्स थे, और इसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। और इसके निदेशक मंडल का जो सदस्य था उसका कार्यकाल जो होता था 1 वर्ष का होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ का डेथ कब हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ का जो डेथ हुआ था वह 1603 में हुआ था। अगर बात करें अंग्रेज जो थे सबसे पहले पूर्वी देशों में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो अंग्रेज जो है सबसे पहले जो है मलुकू द्वीप पर आए थे, जो कि इंडोनेशिया के पास है। वह जो है मसालों के लिए बहुत ही चर्चित था। यह जो था काली मिर्च, जिसे हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, का सबसे बड़ा सेंटर था। जब यहाँ अंग्रेज आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो है डचों का कब्जा है और वहाँ वे सफल नहीं हो पाते हैं, और इसके बाद जो है वे इंडिया की ओर बढ़ते हैं। और इंडिया जब वे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो है पुर्तगालियों का नियंत्रण है। तो अंग्रेजों को लगता है कि यदि वे भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ के शासकों से जाकर मिलना होगा। और उस समय जो शासन था मुगलों का शासन था, जिसमें जो है अकबर का शासन चल रहा था। अकबर जो था तुर्की और फारसी भाषा बोलता था। इसी कारण जो है जेम्स सिक्स ने जो है कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा सिखा करके 1608 में अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र लेकर के हेक्टर जहाज के सहारे सूरत भेजता है। और 1609 में जो है वो आगरा पहुंचता है, लेकिन वह जो है वहाँ पर जो है व्यापार की परमिशन पाने में असफल हो जाता है। और उसके 1612 में जो है स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच, जिसमें पुर्तगाली की हार होती है। और 1615 में आधिकारिक राजदूत बना करके थॉमस रो को भेजा जाता है, जो कि जहांगीर से परमिशन पाने में सफल हो जाता है। और उसे जो है कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में जो है अपना व्यापार स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद से जो है वेस्ट बंगाल में अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे। वेस्ट बंगाल जो कि उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी आगे था, धागा और वस्त्र में वो काफ़ी आगे था, जो कि वर्ल्ड का 1/4 था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वेस्ट बंगाल का 2% टैक्स लेता था, लेकिन जो औरंगजेब के मामा जो थे सहिस्ता का, उन्होंने जो कहा कि 3.5% अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एरोगेंट व्यक्ति था जिसका नाम जो था जोसिया चाइल्ड था, जो कि इस प्रकार के टैक्स देने को मना कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1707 में जो औरंगजेब की मौत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर का जो शासनकाल था 1713 से लेकर के 19 तक था। फर्रुखसियर के शासनकाल में एक शिष्टमंडल आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे जॉन सेरेमन थे, और डॉक्टर हैमिल्टन जो है उसके साथ रहते हैं। डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका कुछ इलाज किया था, इसी कारण जो है वे खुश होकर के जो है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक जारी करते हैं, जिसमें उसे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का परमिशन मिल जाता है। इससे जो है मुगलों का रेवेन्यू घटने लगा और मुगलों को जो है केवल वेस्ट बंगाल से ही रेवेन्यू मिल पाता था। बंगाल का एक नवाब था अलीवर्दी खां, जिसकी मृत्यु 1756 में हो जाती है। और उसके बाद जो नवाब बनता है सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला जो कि अंग्रेजों से काफ़ी नफरत करता था। इससे एक घटना जुड़ी हुई है ब्लैक होल ट्रेजेडी की, जो कि 20 जून 1756 में घटित हुआ था। इसमें जो है उसने जो 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें सुबह उठकर देखा तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित थे। इसके बाद क्लाइव जो है मिर्जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे अपने में शामिल कर लेता है, जिसके कारण 23 जून 1757 की प्लासी के वॉर में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। माना जाता है कि प्लासी के वॉर में ही जो है भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्सर की युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला तथा मुनरो के बीच में, जिसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है। इसके बाद जो है 1765 में जो है 2 संधि होती है, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इसमें जो पहली संधि होती है 12 अगस्त 1756 और दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 में। इसमें जो संधि करवाता है वो क्लाइव के द्वारा कराया जाता है। इसमें जो पहली संधि होती है 12 अगस्त 1756 को होती है शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में। इसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। इसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में। इसमें
में जो है रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और न्याय प्रशासन तथा लोक शिकायत का जो अधिकार दे दिया जाता है वो नवाब को दिया जाता है। इसे हम लोग निजामत के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है मुगलों को जो है बंगाल से रेवेन्यू मिलना भी बंद हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1726 की, इसमें जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसे जो है ब्रिटिश पीएम नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया था। गुप्त समिति की बात करते हैं, इसका गठन जो है 1772 में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए। बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के अधीन किया गया, और इससे जो है केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और इसमें जो डिसीजन लिया जाता है बहुमत के आधार पर, जिससे जो है कार्यपालिका का उदय होता है। इसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है वेटो या फिर निर्णायक मत दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और यह एक तरह का अभिलेख न्यायालय होता है, और इसके फैसले नहीं मानने पर जो है पनिशमेंट का प्रावधान किया गया था, और इसमें जो है फैसले को सुरक्षित रखा जाता था एज अ एविडेंस, यानी कि नाजीर के तौर पर। इसमें जो है न्यायपालिका का उदय होता है। मुख्य न्यायाधीश जो थे इसके एलिजा एम्पे थे, तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसमें जो 24 डायरेक्टर थे उसके 1/4 जो सदस्य थे हर वर्ष सेवानिवृत्त होते थे, यानी कि हर सदस्य का जो कार्यकाल हो गया 4 वर्ष का हो गया। और इसके तहत जो है कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, तथा रिश्वत तथा उपहार लेने पर भी रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट 1773 के एक्ट की कमी को दूर करने के लिए जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इसमें जो कहा गया कि गवर्नर जनरल के कार्यों में जो है सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो ब्लैक गोल्ड जो है ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च को कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लैक गोल्ड के लिए कौन फेमस था, तो ब्लैक गोल्ड के लिए मलको जो द्वीप था वो फेमस था, और यह जो है इंडोनेशिया के पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस पर किसका अधिकार था, तो इस पर जो है डचों का अधिकार था, जिसे हम लोग हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ब्लैक गोल्ड की सप्लाई जो है यूके को भी करता था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था, तो महारानी एलिजाबेथ से जो है चार्टर प्राप्त हुआ था 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक जो नारा था भूभाग नहीं व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कथन जो है ये सही है कि इसने जो है 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें पहले स्थान पर था, तो इसका आंसर है विनियम अधिनियम 1773, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है भारत का शासक जो था अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के